पर कहीं आग लगी हुई हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा मत कीजिए कि निमंत्रण आवेगा तो हम बुझाने जाएंगे, अभी तो मेरे पास निमंत्रण ही नहीं आया। लोक कल्याण के कर्म में निमंत्रण कैसा? भगवान राम जा रहे हैं और जब चल पले तो पहले यज्ञ प्रारंभ यहीं से हो गया। यह यज्ञ केवल वहीं नहीं हुआ जनकपुर में, यज्ञ यहीं से हुआ। क्या भगवान राम जब चले तो मार्ग में उन्होंने देखा एक बड़ा सूना सूना सा आश्रम है, जिसमें वृक्ष तो लगे हुए हैं लेकिन न पशु है, न पक्षी है, न व्यक्ति है, कोई नहीं, सुनसान। और उस सुनसान आश्रम में उन्होंने देखा कि एक पत्थर की आकृति, नारी आकृति पड़ी हुई। भगवान श्री राम की दृष्टि उधर गई और दृष्टि जाने के बाद भगवान श्री राघवेंद्र ने महर्षि विश्वामित्र की ओर झुक करके जिज्ञासा से देखा और विश्वामित्र की ओर जिज्ञासा से देख करके पूछा, महाराज ये जो पत्थर की नारी दिखाई दे रही है ये कौन? और इस आश्रम में जो इतनी शून्यता दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही? फिर वही बात आती है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम केवल इस आनंद में नहीं कि जनकपुर जाके मैं विवाह करूंगा। भगवान राम पहले कभी विवाह में व्यक्ति जो है अपने सूने घर को भरता है, पर सच्चे अर्थों में अपने ही घर को भरने की जो चिंता करे और सूने घरों पर जिसकी दृष्टि न जाए उसकी दृष्टि अधूरी है। भगवान राम की दृष्टि यही है कि नहीं नहीं, ये आश्रम सूना क्यों है? और मुस्कुराए विश्वामित्र। क्या भगवान राम जानते नहीं अंतर्यामी? भगवान राम जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी मार्ग में भी कथा होती चले, चलिए वहां तो आप सुनाते ही थे, अब कथा सुनाइए। सो विश्वामित्र जी ने तुरंत पूछा, मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेकी। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई तो अहिल्या की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। अहिल्या विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और वो महर्षि गौतम से उसका विवाह हुआ। उसके सौंदर्य को देख करके इंद्र के मन में भी आकर्षण उत्पन्न हुआ और कहा जाता है कि एक दिन इंद्र ने जब महर्षि गौतम स्नान के लिए प्रातः काल उनको भ्रम हो गया शीघ्रता से कि शायद सवेरा हो गया, जब स्नान करने के लिए जा रहे थे तो इंद्र गौतम का वेश बनाता है और इंद्र जब गौतम का वेश बनाता है तो अहिल्या ने इंद्र को ही गौतम के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर महर्षि गौतम जब लौट करके आए और उन्होंने इंद्र पर उनकी दृष्टि गई, सारी घटनाओं को उन्होंने जान लिया तो उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ और अत्यंत क्षोभ होने के बाद उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, और इंद्र को शाप दे दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। अब आप इस कथा के जरा इसकी अब समय नहीं है, तो कल तक हम विवाह प्रसंग की चर्चा मुख्य केंद्र में पहुंच जाएंगे। पर ये जो दोनों शाप दिए गए, इस शाप को केवल गौतम और अहिल्या के संदर्भ में ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और आगे चल करके संत विश्वामित्र ने और भगवान राम ने किस दृष्टि से इसे देखा, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान श्री राम का विवाह जो है का वो तो जनकपुर में हुआ ही, पर आगे चल करके बात बढ़ती ही गई। बात क्या बढ़ती गई कि भाई केवल योजना तो थी कि जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह होगा, तो होना तो यही चाहिए था कि धनुष टूटने के बाद सीता जी और श्री राम का विवाह होता और महाराज श्री दशरथ बारात लेकर के या श्री राम को स्वयं रथ पर बैठा करके महाराज श्री जनक जो है अयोध्या भेज देते। पर इस विवाह की परिणति क्या हुई कि आप पढ़ते हैं कि चारों भाइयों का विवाह हुआ, और ये जो मिथिला के रसिक भाव के भक्त हैं वो तो कहते हैं कि अयोध्या से जितने जितने राजकुमार आए थे का सबका विवाह मिथिले में हो गया, और उसके लिए वो अपनी संगति अपना प्रमाण देते हैं। बोले लिखा हुआ है कि जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपूर्व देखिए तैसी। महाराज जनक के समान प्रत्येक ने घर में मंडप बनाया, तो बोले मंडप जहां विवाह होता है वहीं तो बनता है, तो अन्यत्र भी। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि राम के साथ चाहे चारों भाइयों का विवाह हुआ और चाहे अयोध्या के सारे राजकुमारों का विवाह हो गया, पर इसका तात्विक तात्पर्य क्या? श्री राम का मिलन केवल अपने ही मिलन नहीं है। जब श्री राम का मिलन होता है तो भाइयों का भी मिलन होता है, राजकुमारों का मिलन भी होता है, और
स्त्रियां वहां पर अंचल प्रसार करके मांगती हैं, ब्याहियो चारु भाई यही पुर हम सुमंगल गावई। और भगवान राम का जीवन दर्शन क्या है? ये साथ साथ विवाह होने का। भगवान ने इसको किस अर्थ में लिया, इसका पता तब चला जब महाराज दशरथ ने राज्य देने की योजना बनाई। गुरु वशिष्ठ ने जाकर के श्री राम को सूचना दिया, कल तुम्हें राज्य मिलने वाला है। श्री राम ने उदास होकर के सोचा, अरे ये कैसा अनर्थ होने जा रहा। भगवान राम कहना चाहते थे पर संकोच से गुरु जी से नहीं कह पाए। बोले महाराज सब कुछ साथ ही साथ हुआ, राज्याभिषेक भी अगर आप आके कहते कि चारों भाइयों का होने वाला है साथ में, तो राज्य की सार्थकता थी। मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं और अन्य लोग जो है सिंहासन से वंचित रहे। भगवान राम को विवाह की भी याद आती है। बोले जन्मे एक संग सब भाई, हम लोगों का जन्म भी एक साथ हुआ। भोजन सैन केली लरिकाई कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछाहा। गुरु जी ने कहा तो सूर्यवंश की परंपरा है। तो बोले अगर सूर्यवंश की परंपरा है तो विमल वंश यह अनुचित एको बंधु विहाई बड़े अभिषेक। छोटे को छोड़ करके अगर बड़े को राजा बनाया जाता है तो ये परंपरा अच्छी नहीं। इसको व्यापक अर्थ में देखिए। इसको व्यापक अर्थ में देखने का अभिप्राय यह है कि विवाह का आनंद व्यक्ति का अपना आनंद बन जाए, अपना सुख बन जाए, एक दृष्टि है। और व्यक्ति का अपना विवाह अपने ही न रह करके सर्वत्र सबके आनंद के लिए, इसका अभिप्राय है कि संसार में सर्वत्र रस की सृष्टि हो। इसको उलट करके कहें तो जीवन में अगर केवल हम अपने लिए सुख चाहते हैं, अपने लिए ही भोग चाहते हैं, तो हमारी स्वार्थमयी बुद्धि है। और हम चाहते हैं कि समाज में यदि सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो इसका अभिप्राय है कि हमारी दृष्टि। तो उसका श्री गणेश भी कितना बढ़िया हुआ। विवाह प्रसंग का समापन तो हुआ चारों भाइयों के विवाह से या अयोध्या के सारे राजकुमारों के विवाह से। और विवाह प्रसंग का श्री गणेश कहां से हुआ? अहिल्या प्रसंग से। यहीं से प्रारंभ हो गया, यहीं से भूमिका बनी। और अहिल्या प्रसंग का अभिप्राय क्या? अहिल्या जो पति के द्वारा त्याग दी गई थी, जिसको दंड मिला था, का अहिल्या जो इस प्रकार से पत्थर बन गई थी और जिसको मनुष्यों की तो बात क्या है, पशु पक्षियों ने भी उपेक्षा की दृष्टि से छोड़ दिया था। इतना सुनसान जिसका जीवन हो गया था। भगवान राम चले जाते बिना देखे और जानकी जी से विवाह करके अयोध्या लौट आते, तो भगवान राम के विवाह की विशेषता क्या थी? भगवान राम की विशेषता तो ये थी कि जिनका विवाह होकर के भी जो दूर हो गए, और भगवान श्री राघवेंद्र ने उसको दूसरी दृष्टि से देखा, विश्वामित्र ने उसको दूसरी दृष्टि से देखा और दूसरी दृष्टि से देख करके उसकी व्याख्या बदल दी। देखिए कि अगर वैसे देखें तो गौतम का अभिप्राय है तुमने अपराध किया, तुम्हें दंड मिला। गौतम का अभिप्राय यह है अगर तुम्हारे मन में कोई स्वयं वासना न होती तो इस प्रकार से तुम्हारा पतन न होता। लेकिन भगवान श्री राम की दृष्टि कहां पर है, विश्वामित्र की दृष्टि कहां पर है? इसका अभिप्राय यह है कि परम पतिव्रता सीता और अहिल्या वो जिसका कि पातिव्रत नष्ट हो चुका, लेकिन भगवान राम यहीं से प्रारंभ करते हैं अहिल्या से, और अहिल्या से प्रारंभ करके सीता जी के चरित्र तक पहुंचते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम परम पतिव्रता सीता के ही के प्राण प्रिय तो है ही है, पर जो अहिल्या अपने किसी भूल के कारण जाने अनजाने में का भगवान श्री राघव विश्वामित्र ने संत ने कितनी सुंदर व्याख्या किया। देखिए कई सुनसान आश्रम पड़ा हुआ है तो एक व्याख्या विश्वामित्र जी ये कर सकते थे कि ये तो इतनी पापनी है कि मनुष्य की बात क्या है, पशु पक्षियों ने छोड़ा, राम हम लोग भी दूर से निकल चले, इधर न जाए। पर संत ने बहुत बढ़िया बात कही। भगवान राम ने कहा महाराज यहाँ तो सबने इसको छोड़ दिया है। विश्वामित्र को हंसी आ गई। बोले अगर सबने छोड़ दिया है तो ईश्वर तो नहीं छोड़ पावेगा ना। तुम तो इसका अभिप्राय है कि अगर इसको सबने छोड़ दिया है तो तुम्हारी परीक्षा तो इसी में है कि जिसका एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, जिसके लिए किसी दूसरे की गति नहीं रह गई है वो ईश्वर को बड़ा प्रिय है। जब कोई अनाथ हो गया पूरी तरह से, वही सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। बोले महाराज मुझे तो लगता है कि इस बेचारी को सबने छोड़ दिया और सबकी ओर से निराश हो गई, तो सबकी ओर से जो निराश हो जाता है और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। विश्वामित्र ने दूसरी बात बहुत बढ़िया कही।
क्या? बोले गौतम नारी शाप बस, शाप बस। उपल देह पत्थर बन गई। तो पत्थर बन गई तो इसलिए बन गई कि विचलित हो गई अपने व्रत से। तो उन्होंने शब्द अगला क्या जोड़ दिया? बोले धरि धीर। पत्थर की बनी पड़ी है तो पत्थर तो जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। बोले महाराज एक बार जीवन में बेचारी विचलित हो गई तो इतना बड़ा दंड मिला, और हजारों वर्ष से जो धैर्य पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रही है, इसका पुरस्कार भी तो मिलना चाहिए। और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह था कि उसको आज समयाभाव से हम उसकी विशेष व्याख्या नहीं कर सकते, तो उसका सांकेतिक अभिप्राय महर्षि गौतम ने दंड तो दे दिया, पर महर्षि गौतम ने नहीं सोचा कि अगर अहिल्या के जीवन में कोई कमी रह गई तो क्यों रह गई, कोई अपराध हो गया तो क्यों हो गया। इसका अभिप्राय है कि अपराध का अगर केवल दंड दे दिया जाए और अपराध क्यों हुआ इस पर ध्यान न दिया जाए तो समाज में अपराध कभी मिटने वाला नहीं। और इसका अभिप्राय बुराई के साथ साथ बुराई कोई क्यों करता है, अहिल्या का पतन क्यों हुआ। इसमें सांकेतिक भाषा में कहें तो ये इतिहास के दो महात्मा है। एक महात्मा कर्दम ऋषि है और दूसरे गौतम ऋषि है। गौतम की पत्नी अहिल्या और कर्दम की पत्नी देवहूति। पर दोनों महात्माओं की शैली में क्या अंतर है कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को अपने जीवन में पूर्ण त्याग और वैराग्य की जीवन की ही शिक्षा दिया। मानो उन्होंने जीवन में रस की सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं समझी। और देवहूति के प्रसंग में आता है कि देवहूति से कर्दम ने, जब कर्दम से विवाह हो गया तो बड़ा राजा की कन्या, विवाह हो गया ऋषि से, तो क्या समन्वय, तो कह सकते थे कि तुमको भी केवल तप करना पड़ेगा। पर कर्दम बड़े मानसिक मनोविज्ञान के बड़े पंडित, आज की भाषा में अगर कहें तो उन्होंने देवहूति से पूछा। देवहूति ने तो सचमुच परिवार का सुख सब कुछ छोड़ करके उनके पास रहना स्वीकार किया था, पर उन्होंने भी उलट करके पूछा, ये बताओ कि तुमने जब मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और उसके पश्चात जब देवहूति ने प्रार्थना किया कि मैं चाहती हूं कि आपसे मैं एक संतान प्राप्त करूं, तो महर्षि गौतम का, महर्षि जमदग्नि ने का, महर्षि कर्दम ने सचमुच एक नया विमान, एक दिव्य स्वरूप और उस विमान पर लेकर के देवहूति के साथ विहार करते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि त्याग और तप के साथ साथ जीवन में इसके रस की भूख भी, रस की जो आकांक्षा है वो भी पूरी होनी चाहिए। गौतम जी ने केवल इस ओर ध्यान दिया, तपस्या की ओर, का उन्होंने उस पक्ष की पुष्टि नहीं की जिसका कर्दम ने किया। तो कर्दम ने किया तो उसका फल कितना सुंदर हुआ। देवहूति से जन्म हुआ भगवान कपिल का, और जो कर्दम ऋषि थे वो तो वन में चले गए, अंत में देवहूति को भी वैराग्य हो गया और परम कल्याण हुआ। वो सही मार्ग है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में दोनों की संतुष्टि होते हुए क्रम से आगे की ओर बढ़ना। महर्षि गौतम का जीवन जो इस प्रकार से बना हुआ है, अहिल्या ने भी बड़ा कष्ट उठाया है, बड़ा तप किया, पर अगर एक क्षण के लिए विचलित हो गई तो इसका अभिप्राय यह है कि कहीं न कहीं उसके मन में रस की प्यास अवशिष्ट थी, जिसकी तृप्ति नहीं हुई थी, इसलिए विचलित हो गई। इसलिए अहिल्या ने बहुत बढ़िया बात कही। और तब ये संकेत आता है कि भाई ये जो रस की प्यास है ये पूरी तरह से मिटने का उपाय क्या है। बोले या तो संसार में रस मिले, और या संसार में रस न मिले तो सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान का ही रस मिल जाए। तो अंत में महर्षि विश्वामित्र ने कहा, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये चरण कमल रज चाहती है, अब आप ही कृपा करो। बड़ी धैर्यशालिनी है, अकेली है, आपकी कृपा की पात्र है। भगवान राम ने छू दिया, और भगवान श्री राम के छूते ही कपरसत पद पावन शोक नसावन। भगवान राम, इसका अभिप्राय है पापी मान करके दूसरे को छोड़ देना, घृणा करना तो बड़ा सरल, पर पावन को अपावन बना देना, और पावन को अपावन बना देने के साथ साथ ऐसा अनोखा कार्य किया। अहिल्या ने भगवान से कहा कि महाराज, उसी समय जब भगवान ने चरण छुलाया, अहिल्या जड़ से चेतन हो गई, और गौतम भी लेने के लिए फिर से आ गए। और गौतम जब लेने के लिए आए तो जाते जाते अहिल्या ने भगवान से कहा, क्या? गौतम ने तो ये कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैंने तो अपनी समझ से दंड दे दिया था, पर अहिल्या बाजी ले गई और मैं पिछड़ गया। क्यों? बोले पत्थर बन गई तो आपने चरण छुला दिया,
पर मैं तो अगर चरण छूना भी चाहूं तो आप हमें चरण तो छूने ही नहीं देंगे, मैं ब्राह्मण हूं, मुनि हूं इस नाते। इसलिए चलो अर्धांगिनी होने के नाते इसकी भक्ति में मुझे भी, मैं मानूंगा कि आधा भाग मुझे भी मिलना चाहिए। गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाए के, तो गौतम ऐसे लेकर के गए कि जैसे कोई दूल्हा अपने दुल्हन को गौने में लेकर के जाता है। और अहिल्या ने जाते जाते भगवान राम से कह दिया, बोले पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या से कोई पूछ दे आगे तो कभी भूल नहीं करोगी? अहिल्या ने कहा महाराज भूल न करने का एक ही उपाय है। क्या? अब मनुष्य राम नहीं है, ईश्वर राम की आवश्यकता। बोले महाराज अगर मन की प्यास बनी रहेगी तो कहीं न कहीं भूल होगी। इसलिए आपके चरणों का रस जो है हमारा मन भौरा पी ले, और ऐसा पी ले कि उसके पश्चात संसार का रस उसे आकृष्ट न कर पावे। आप ऐसा वरदान दीजिए। और वरदान पा करके अहिल्या चली जाती है। अहिल्या गौतम का पुनः मिलन हो जाता है। और इसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राम का विवाह, विवाह की सच्ची व्याख्या, विवाह का सच्चा रूप नहीं, अपितु भगवान श्री राघवेंद्र का जो विवाह है वो अपावन को पावन बना करके, चेतन को जड़ बना करके, कि यहाँ पर जो भगवान श्री राघवेंद्र लीला का विस्तार करते हैं, उस लीला का विस्तार अंत में जनक नंदिनी सीता और भगवान राम के विवाह में होता है। तो कल पुनः आप लोगों को हम निमंत्रित करते हैं विवाह पंचमी के लिए। सूचना फिर से देंगे बस आदि के समय की। लेकिन भगवान श्री राम के इतिहास की विशेषता ये है कि ये विशेषता भूतकाल में भी हुआ, पर भूतकाल में होने के साथ साथ कई से व्यक्ति चाहे जीवन में जितनी बार दोहरा सकता है। और इसी को सिद्ध करने के लिए, इतिहास के लिए रामायण में का एक शब्द तो कहा गया है कि ये इतिहास, कहूं परम पुनीत इतिहासा। और दूसरा एक शब्द और चुना गया, गिरिजा सुनहु राम की लीला। ये भी कह सकते हैं कि तुम भगवान राम का इतिहास सुनो, पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती तुम भगवान राम की लीला सुनो। तो इतिहास और लीला का अंतर आप जानते ही होंगे, आप में से अधिकांश लोग उससे परिचित होंगे। इतिहास का तात्पर्य है जो पहले हो चुका है, इतिहास। और लीला शब्द का अर्थ है कि जब रंगमंच पर कोई नाटक प्रस्तुत किया जाता है और उस नाटक में जो पात्र अभिनय करते हैं का वो अभिनय जो है वो लीला। तो इतिहास और लीला में एक बहुत बड़ा अंतर है। और इस दृष्टि से इतिहास के साथ साथ जब तक इसे हम लीला के रूप में न देखें तब तक रामायण को समझने की सही दृष्टि हमें नहीं मिलेगी। और वो क्या है कि इतिहास के रूप में देखेंगे तो केवल भूतकाल का ये जो घटनाएं हैं भूतकाल की रह जाएंगी। पर जब हम बार बार ये पढ़ते हैं कि ये तो भगवान राम की लीला है, भगवान राम का अभिनय है, तो बड़ी प्रेरणा मिलती। क्या? जब पता चल गया कि ये उनका नाटक है तो इतिहास को फिर से नहीं लौटाया जा सकता है, पर नाटक को तो चाहे जिस दिन जिस मंच पर खेल लीजिए, एक बार नहीं अनेक बार खेल लीजिए। तो नाटक को हम बार बार दोहरा सकते हैं चाहे इच्छा के अनुकूल। अगर ये भगवान राम की केवल भगवान राम का इतिहास होता तो केवल हम उसे पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, उसे जीवन के रंग मंच पर फिर से दोहरा नहीं सकते थे। लेकिन यदि भगवान राम की लीला है तो फिर लीला में हम उनसे पुनः प्रार्थना कर सकते हैं कि आप तो अभिनय की कला में बड़े निपुण हैं और आपने सचमुच यदि लीला न की होती तो इसका अभिप्राय यह है कि ये जो भगवान राम और सीता का विवाह है ये तो प्रभु जो है लीला में ही प्रस्तुत कर सकते थे, तत्वतः प्रस्तुत करने का कोई उपाय नहीं था। और उपाय क्यों नहीं था? कभी भगवान राम और सीता जी कौन है? का जगत पिता और जगत माता है। तो संसार में हम और आप चाहे सारे संसार का कोना कोना ढूंढ डालें, लेकिन कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं पिताजी के विवाह में सम्मिलित हुआ।
अपने पिता के विवाह में कोई बेटा सम्मिलित नहीं होता। लेकिन बड़ी अनोखी बातें हुई कि भगवान राम जगत पिता हैं और सीता जगत माता हैं, और उनके विवाह में हम जितने बेटे हैं सब सम्मिलित हो गए। तो उस समय के व्यक्ति भी सब उनके पुत्र ही हैं, सब सम्मिलित हो गए। इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु ने भक्तों से मुस्कुरा करके पूछा, क्या चाहते हो? तो भक्तों ने कहा कि महाराज, संसार के माता पिता बालक को सब दिखला सकते हैं पर अपना विवाह नहीं दिखला सकते। पर हम आपका चमत्कार तो तब माने जब आप बेटों को विवाह दिखला दीजिए। और प्रभु ने कहा, अच्छा भाई, कोई बात नहीं, फिर से नाटक करो, फिर से एक नाट्य मंच की सृष्टि करो, और तुम देखना चाहते हो तो मैं प्रदर्शित कर दूंगा। तो इसका अभिप्राय है कि माता और पिता का विवाह तो जब बालक देखेगा तो नाटक में, लीला में ही देख सकता है। बालक की प्रार्थना सुनकर के माँ बाप अगर वो सारा दृश्य फिर से निर्मित कर दें और स्वयं जैसे भावरी और जैसे विवाह हुआ उस लीला को मंच पर प्रस्तुत कर दें, तो बालक के लिए एक नई अनुभूति होगी कि जो हम देख नहीं सकते थे उसे हम सचमुच अपने आंखों में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भूत जो है हमारे लिए वर्तमान बन गया। तो ये राम कथा को केवल भूतकाल की वस्तु के रूप में नहीं, ये विवाह का अभिप्राय यह है कि ये वर्तमान का सत्य है। और इस संदर्भ में यदि इसको जीवन से जोड़ दें, यदि सुनकर के आनंद लें तो वो भी एक रस है। अभी आप लोग कौतुक विनोद में भी बड़ा आनंद ले रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। गोस्वामी जी ने भी इस रूप में वर्णन किया, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम। जब विवाह हो रहा है तो कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली। कहो तो जनकपुर की सखियां उस का विनोद का आनंद लेती हैं, रस लेती हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर इस विलक्षणता ये है, इस विवाह की विलक्षणता ये है, ये इतना समग्र विवाह है कि जहां तक कौतुक और विनोद की बात है, कहो तो हमें और आपको संसार के विवाहों में भी मिलता है। जब विवाह आती है, बारात आती है, तो घर में उल्लास छा जाता है। जब दो समधियों का मिलन होता है तो कौस के पश्चात बारात के स्वागत सत्कार में व्यंग और विनोद की सृष्टि होती है। तो वो आनंद भी व्यक्ति को बड़ा सुख देता है जब वो अपने यहाँ परिवार में या अपने किसी मित्र परिकर के यहाँ विवाह का मंगलमय दृश्य देखता है। लेकिन कब भगवान राम और श्री सीता जी के विवाह में जो समग्रता है और जो काल की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से जो पूर्णता है, कब वो पूर्णता तो संसार के किसी व्यक्ति के विवाह में संभव नहीं। और वो परिपूर्णता, उसको आप जिस संदर्भ में देखिए, कल जो लोग थे, आज तो बारात में लगता है बहुत भीड़ उमड़ पड़ी है। जो लोग नित्य नहीं आए उन्होंने भी सोचा कि भाई अंतिम दिन बारात में तो सम्मिलित हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बारातियों का सत्कार भी अच्छा ही होता है। ये इस आशा से संभवतः लोग एकत्र हैं। लेकिन कल की बात अगर जो लोग थे का उनको हम उस संदर्भ की याद दिला दें कि इस विवाह को की जो भगवान राम ने का दिव्य पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और जिस क्रम से इस विवाह का समग्र रूप हमारी और आपकी आंखों के सामने आता है, उसकी विशेषता ये है कि भाई इस संसार के विवाह में तो आपके परिचित और संबंधी ही भाग ले सकते हैं। पर यदि ये प्रश्न किया जाए कि भगवान राम और श्री सीता के विवाह में कौन निमंत्रित है और कौन निमंत्रित नहीं है, कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं भाग ले सकता है, तो इसका उत्तर यही है। आज का मुझे बड़ा आनंद आया, आज जब भगवान राम को दूल्हे के रूप में लाया गया तो प्रेमनाथ जी ने कहा कि सवाला तो हनुमान जी रहेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जो त्रेता युग में नहीं हो सकता था वो इस युग में हो गया, क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान राम का विवाह हुआ तो हनुमान जी तो थे नहीं, उस समय तक परिचय नहीं हुआ था। पर यही तो आनंद की बात है कि उस विवाह में हनुमान जी हम लोगों से जितने प्रसन्न होंगे उस समय के विवाह से उतने प्रसन्न थोड़ी हुए होंगे।
क्योंकि इस विवाह में उन्हें जो अवसर मिला वो उस विवाह में उनको अवसर मिला हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई सच्चे अर्थों में कहिए तो इस विवाह की विशेषता ये है कि इसमें किसी भी देश का, किसी भी भाषा का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस विवाह में भाग न ले। और भाग ही नहीं, इस विवाह में जो व्यक्ति जो पाना चाहे, भौतिक कामनाओं से लेकर के दिव्य परमार्थ तत्व तक का वो सब का सब इस विवाह में बत रहा है, का निछावर हो रहा है, का वितरण किया जा रहा है। और हमें और आपको चाहिए कि उस विवाह में सम्मिलित होकर के जिस वस्तु को लेने की आकांक्षा हो, क्योंकि वहां पर गोस्वामी जी ने ये कहा कि जब विवाह संपन्न हुआ तो महाराज श्री के जनक ने बहुत बड़ा दहेज दिया। इसको पढ़ करके संभव है जो दहेज के बहुत प्रेमी हैं वो उत्साहित होते होंगे कि ये तो प्राचीन परंपरा का मैं पालन कर रहा हूं, का कोई नई बात नहीं है अगर हम दहेज के लिए उत्सुक हैं। महाराज श्री दशरथ ने भी तो बड़ा लंबा दहेज वहां पर गोस्वामी जी ने कहा, कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे, गज रथ तुरग दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक करिय किम लेखा, कहीं न जाहि जानहि जिन देखा, लोक पार और लोक सिहाने। महाराज श्री दशरथ ने दिया कि नहीं? गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, लीन अवधपति सब सुख माने। महाराज श्री दशरथ को जितना दहेज दिया गया उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से लिया। तो लगता है कि ठीक ही है, दशरथ को भी आनंद आ रहा है, देने वाले ने भी उत्साह से इतना दिया। लेकिन अगला वाक्य पढ़ना न भूल जाइएगा। लेने के साथ जो अगला वाक्य है अगर वो याद रखिए तो शायद आपके लेने का उत्साह कम हो जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ ने पाते ही क्या किया, बोले दीन जाचकन जो जही भावा। जितना दहेज मिला था सब बट गया, थोड़ा बहुत जो बचा रह गया वही जनवासी में आया। इसका अभिप्राय यह है कि संग्रह अगर का वितरण के लिए हो तो संग्रह समाज के लिए और व्यक्ति के लिए घातक नहीं। कई एक बड़ा गंभीर सूत्र दिया गया है और वो सूत्र ये है कि जब विवाह के मंडप में चारों राजकुमारियों से विवाह संपन्न हुआ तो महाराज श्री दशरथ को कैसा प्रतीत हुआ, गोस्वामी जी ने उसके लिए बड़ा ही एक